नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर 16 दिसंबर को राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई, जिस दौरान कोर्ट ने ईडी की तरफ से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया। कोर्ट के इस फैसले को कांग्रेस की बड़ी जीत मानी जा रही है, तो वहीं बीजेपी की बोलती ही बंद हो गई, क्योंकि विपक्ष तो सरकार पर सवालों की बौछार कर ही रहा है और अब वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने भी बड़ी बात कह दी है। तो और क्या कुछ है इस सुनवाई को लेकर अपडेट और क्या कुछ कहा है अभिषेक मनु सिंघवी ने, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 16 दिसंबर को ईडी की तरफ से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने ईडी की जांच पर बड़ा सवाल उठाते हुए कहा कि सीबीआई ने अब तक कोई प्रेडिकेट ऑफेंस दर्ज नहीं किया है। इसके बावजूद ईडी ने जांच जारी रखी। जब मूल अपराध ही दर्ज नहीं है तो मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कैसे आगे बढ़ाई जा सकती है। कोर्ट के इस फैसले को कांग्रेस नेतृत्व के लिए बड़ी कानूनी राहत माना जा रहा है, क्योंकि इससे फिलहाल मामले के ट्रायल की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो वहीं बीजेपी पर अब सवाल उठना शुरू हो गए हैं। गांधी परिवार को मिली इस बड़ी राहत के बाद कांग्रेस ने एक्स पर पोस्ट किया कि सत्य की जीत हुई है। मोदी सरकार की दुर्भावना और गैर कानूनी गतिविधियों का पर्दाफाश हो चुका है। मनी लॉन्ड्रिंग का कोई मामला नहीं, अपराध की आय का कोई मामला नहीं और संपत्ति की आवाजाही का कोई मामला नहीं। ये सभी निराधार आरोप राजनीतिक बदले की भावना, दुष्प्रचार, मानहानि और ऐसे अभियान का हिस्सा थे जो आज विफल हो गया है। कांग्रेस पार्टी और हमारा नेतृत्व सत्य और प्रत्येक भारतीय के अधिकारों के लिए लड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। हम कभी भी भयभीत नहीं होंगे, क्योंकि हम सत्य के लिए लड़ते हैं। तो वहीं कोर्ट के इस फैसले के बाद वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, मैंने इस महत्वपूर्ण मामले की दलील खुद ने की थी राउज एवेन्यू में। बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है। खोखला केस जिसको इतना ऊपर ले गए और आज उसकी कॉग्निजेंस तक नहीं हुई। आप समझ सकते हैं कि कितनी ज्यादा अतिशयोक्ति और कितना बढ़ावा चढ़ावा हल्ला करके हिस्टीरिया बना के बीजेपी सत्तारूढ़ पक्ष इसकी बात करती है। हमने कहा था बड़ी सरल चीज, ये एक ऐसा अजीबोगरीब केस है जहां पैसे का स्थानांतरण नहीं हुआ, पैसा हिला नहीं, जो प्रॉपर्टी है वो हिली नहीं, और मनी लॉन्ड्रिंग कहां से हो गई। और जिसकी प्रॉपर्टी थी वो कंपनी जिसने अब कंट्रोल करती है एजेएल को कंट्रोल करती है यंग इंडिया। तो ये बड़ी मूर्खता की बात है कि यंग इंडियन कंपनी बनाई जो डिविडेंड नहीं दे सकती, गाड़ी घोड़ा नहीं दे सकती, प्रॉफिट नहीं दे सकती, पैसा नहीं दे सकती। वो लोग जो बैठे हैं वहां पर, पहले मोतीलाल वोरा जी, सोनिया जी, खड़गे जी, उनको कोई उससे कुछ एक पैसा नहीं मिल सकता और वो कहते हैं स्थानांतरण हुआ पैसे का, मनी लॉन्ड्रिंग हुई। तो इस बात पे कॉग्निजेंस सबसे नीचे वाली छोटी सी चीज होती है। कोर्ट कॉग्निजेंस भी नहीं ले, इसका मतलब है कि ये तथ्य विहीन केस है। और आपको इससे मालूम पड़ता है कि किस प्रकार से हल्ला शोर मचा के मीडिया में एक बहुत बड़ा एक बवंडर बनाकर ये चीज की जाती है। बता दें कि कोर्ट के फैसले पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने एक्स पर पोस्ट किया कि हम तो शुरू से ही कह रहे थे कि ये मोदी सरकार द्वारा रचित एक मनगढ़ंत और झूठा मामला है, जिसका उद्देश्य केवल गांधी परिवार की छवि खराब करना था। कुछ दिन पहले इसलिए ही इस केस में ईडी ने दिल्ली पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाई, क्योंकि जब से इन्होंने चालान पेश किया तब से इन्हें पता था कि इस केस में कोई दम नहीं है। मोदी सरकार के दबाव में ईडी ने कोर्ट में अपनी भद्द पिटवाई है। आज न्यायपालिका ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है। जीत सच्चाई की ही हुई है। जैसा आप जानते हैं कि ईडी ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि नेशनल हेराल्ड अखबार के प्रकाशक एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड की संपत्तियों को यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड के जरिए अवैध तरीके से हासिल कर मनी लॉन्ड्रिंग की गई है। खैर, अब इस मामले में सच्चाई का खुलासा हो चुका है, जिससे बीजेपी बुरी तरह गिर गई है। डीबी लाइव की रिपोर्ट। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।